हेलो क्लास, वेलकम टू पॉलीटेक्निक क्लासेस। तो क्लास आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटल फिल्म रजिस्टर के बारे में। ओके, जैसा कि आपको पता है कि रजिस्टर की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इसके पहले हमने कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर के बारे में स्टडी कर लिया था। अब जो नेक्स्ट है वो मेटल फिल्म रजिस्टर है, वो हम आज स्टडी करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके क्लास, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का भला हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा इसके नाम से ही आपको पता है कि मेटल फिल्म रजिस्टर, जैसा कार्बन फिल्म रजिस्टर में था कि हम एक फिल्म का यूज़ करते हैं करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। कार्बन फिल्म रजिस्टर में वो फिल्म था कार्बन की, यहाँ मेटल फिल्म रजिस्टर में वो फिल्म होगा मेटल की। ओके क्लास, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम इसका। ओके, मतलब कि हम मेटल की एक फिल्म का यूज़ करेंगे जो कि करंट को रिड्यूस करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम मेटल फिल्म के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। ओके, तो मेटल फिल्म के लिए जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है टिन, एंटीमनी और एक और होता है निकल, क्रोमियम। ओके, तो हम इन तीनों में से किसी एक को मेटल के लिए यूज़ करेंगे। और एक चीज़ कि हम सबस्ट्रेट जैसे वहाँ पे यूज़ करते थे कार्बन फिल्म रजिस्टर में, वही जैसा सबस्ट्रेट वहाँ यूज़ करते थे वही सबस्ट्रेट यहाँ यूज़ करेंगे, मतलब सिरेमिक सबस्ट्रेट का ही यूज़ करेंगे। देखते हैं कि जो मेटल फिल्म रजिस्टर होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, और हम कैसे जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो मेटल फिल्म रजिस्टर होता है, ओके, तो मेटल फिल्म रजिस्टर का लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, मतलब इट हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या होता है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का? मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में बहुत ही माइन्यूट चेंज आएगा, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है जो कि कार्बन फिल्म रजिस्टर में नहीं था। ओके, तो इसको एक एडवांटेज की तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए दो तरीके होते हैं। जैसा कार्बन फिल्म रजिस्टर में था, यहाँ पे मेटल फिल्म की जो लेयर होगी, टू चेंज द थिकनेस ऑफ मेटल फिल्म लेयर, और दूसरा जो होगा वो होगा विड्थ ऑफ हेलिकल मेटल फिल्म कट। मीन्स दैट कि पहला तरीका तो ये है कि जो भी हम लेयर मेटल की लेयर को सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो उस लेयर की थिकनेस को कम या ज़्यादा करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो है विड्थ ऑफ हेलिकल फिल्म लेयर, फिल्म कट, मतलब कि जो लेयर होगा मेटल की, उस लेयर के ऊपर जो हम कटिंग करेंगे उस कटिंग विड्थ को कंट्रोल करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट तरीका अभी देखते हैं, फर्स्ट टाइप जो है
टू चेंज द थिकनेस ऑफ मेटल फिल्म लेयर। तो फर्स्ट जो है टू चेंज द थिकनेस ऑफ मेटल फिल्म लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो रेजिस्टेंस होगा किसका, मेटल फिल्म का, ठीक है, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन मेटल फिल्म लेयर। ओके, तो जैसे थिकनेस हम मेटल का बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ओके, अब ऐसा होगा क्यों ये भी समझ लीजिए। अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से ही करंट फ्लो करता है। तो अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा रखेंगे हम मेटल का, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करेंगे, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जितने भी कोलिजन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में जो कोलिजन करते हैं आयन से, वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोलिजन कम हो जाएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ओके क्लास, अब अगर हम थिकनेस को बहुत कम कर दें, ठीक है, तो अगर आप थिकनेस को बहुत कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते थे वो अब कोलाइड होने लगेंगे आयन से, या आपस में ही कोलिजन उनका बढ़ जाएगा। और कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि सोर्स से अगर 10 इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए निकल रहे थे, तो डेस्टिनेशन पे केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन कोलाइड होके कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसकी वजह से करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। करंट डिक्रीज होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही फिनोमिना होता है कि थिकनेस को हम कम या ज़्यादा करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ओके, अब ये जो प्रोसेस हम करते हैं थिकनेस को कम या ज़्यादा, वो लेज़र मेथड से करते हैं, ठीक है। लेज़र से हम कटिंग करते जाते हैं और रेजिस्टेंस को मेज़र करते जाते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू का जब रेजिस्टेंस मिल जाता है हमें, तो हम कटिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो ये फर्स्ट तरीका था, ठीक है, जिसमें हम मेटल की लेयर की थिकनेस को चेंज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। अब हम सेकंड टाइप्स जो है वो देख लेते हैं। तो जो सेकंड मेथड है वो है विड्थ ऑफ हेलिकल मेटल कट, ठीक है। मतलब कि जो मेटल होगा उसको जो हम हेलिकल फॉर्म में कट करेंगे, ठीक है, उसकी थिकनेस को चेंज करके हम कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक चीज़ है वो देख लीजिए कि जो मेटल फिल्म का रेजिस्टेंस होगा इसका, मेटल फिल्म का, ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा 1 विड्थ ऑफ हेलिकल मेटल फिल्म कट। ओके, इसमें भी सेम वही होगा, ठीक है। अगर हम विड्थ को बहुत कम कट करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसका रीज़न सेम है कि अगर विड्थ को हम कम कट करेंगे, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कम होंगे, सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करने की वजह से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम विड्थ को थोड़ा ज़्यादा कट करें, ठीक है, तो विड्थ को ज़्यादा कट करेंगे तो मोर स्पेस मिलेगा इलेक्ट्रॉन को सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्लो होने के लिए, जिससे कि करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो कटिंग जो होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये सबस्ट्रेट है, ओके, ये मेटल कैप एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए। अब यहाँ पे हेलिकल हमने ऐसे कट किए, ये मेटल का हेलिकल कट हमने लगाया, और इसमें भी कट हम लेज़र मेथड से ही करेंगे। ओके, ये जो है ये मेटल कैप है, ओके, यहाँ पे एंड कैप होता है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए।
ओके क्लास। तो इसमें इस रेजिस्टेंस में ज़रा देखिए थिकनेस, ये थिकनेस थोड़ा मोर है, ठीक है। और थिकनेस अधिक होने का सेंस केवल इतना सा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि थिकनेस अधिक होने से इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक दूसरा रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, ठीक है, और उसके अंदर जो थिकनेस होगा वो थोड़ा सा हम कम रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेटल फिल्म की कट है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कट कम है, ठीक है, यहाँ पे कट ज़्यादा है, तो यहाँ कट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे कट कम है तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो अगर ये R2 रजिस्टर है और ये R1 रजिस्टर है, ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी R1 से, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि R2 की वैल्यू ग्रेटर क्यों होगी, क्योंकि हमने थिकनेस को क्या किया है, कम किया है। तो अगर हम थिकनेस को कम किए हैं तो करंट जो है वो कम फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं फ्लो कर पाएंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और करंट डिक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन था मेटल फिल्म रजिस्टर का। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस मेटल फिल्म रजिस्टर के एडवांटेज क्या होते हैं। ओके क्लास, तो देखते हैं इसका एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज तो हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। वो क्या होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में बहुत कम चेंजिंग आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इसका। सेकंड जो एडवांटेज होता है कि इसके टॉलरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। आई थिंक टॉलरेंस भी आपको पता होगा। टॉलरेंस क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू में कितना ज़्यादा चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। +-5% जो टॉलरेंस होता था वो कार्बन रजिस्टर का होता था, ठीक है, जो कि बहुत बेकार होता था, ठीक है। तो इनका जो टॉलरेंस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ये वैल्यू को बहुत कम चेंज करते हैं, ठीक है। तीसरा जो एडवांटेज है इनका, ये है वाइड ऑपरेशन रेंज। वाइड ऑपरेशन रेंज में जान लीजिए कि जैसे आपको जब हम कार्बन फिल्म रजिस्टर बताए थे तो वो अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक हम ऑपरेट कर सकते थे, ठीक है। ऐसे सर्किट में जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता था वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते थे, कार्बन फिल्म रजिस्टर को। यहाँ मेटल फिल्म रजिस्टर का यूज़ क्यों, 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका ऑपरेशन रेंज होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फोर्थ वो होता है लो कॉस्ट, ठीक है, इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। फिफ्थ जो है ये होता है वेरी स्मॉल साइज़, ठीक है। अनरजिस्टर की तुलना में इसका जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ओके, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक वो भी एडवांटेज लिख लीजिए इसका, कि ये लो नॉइज़ जनरेट करते हैं। ओके, जनरेट लो नॉइज़, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि जो अदर रजिस्टर जो हमने दो पढ़े थे, कार्बन रजिस्टर और कार्बन फिल्म रजिस्टर, वो दोनों नॉइज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट करते थे, ठीक है। लेकिन मेटल फिल्म रजिस्टर जो होता है वो लो नॉइज़ बहुत कम जनरेट करता है। ओके, और इसका जो एप्लीकेशन है वो जान लीजिए कि हाई फ्रिक्वेंसी, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ों में, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो था मेटल फिल्म रजिस्टर के बारे में। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस का, वायर बाउंड रजिस्टर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू क्लास।